इजराइल ने तोड़ दी हिजबुल्लाह की कमर। एक महीने में ही हिजबुल्लाह को कर दिया तबाह। जान बचाने को भाग रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके। जी हां, इजराइल ने पिछले महीने ही लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जोरदार ऑपरेशन शुरू किया था। पहले हवाई हमले और फिर जमीनी अटैक शुरू करने के बाद से इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स का लगभग सफाया कर दिया है। इजरायली अभियान के बाद ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह में दरार पड़नी शुरू हो गई है। अरबी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल एलाफ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इजरायली हमले के डर से ईरान समर्थित चरमपंथी समूह के लड़ाके जान बचाकर भाग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह के सदस्यों की संख्या तेजी से घट रही है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह का पहला और सबसे बड़ा झटका 17 सितंबर को लगा था, जब उसके हजारों सदस्य पेजर ब्लास्ट में घायल हो गए थे। इसके बाद एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया, जो कि हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद इजराइल ने एक के बाद एक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। अक्टूबर की शुरुआत में नसरल्लाह का उत्तराधिकारी सैफुद्दीन भी हवाई हमले में मारा गया था। हसन नसरल्लाह, फुआद शुक्र, अली कराकी, इब्राहिम वकील, सफीउद्दीन, नवील कॉक समेत एक के बाद एक हिजबुल्लाह के लगभग सभी टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह के लड़ाके भागे भागे फिर रहे हैं। अरबी ऑनलाइन न्यूज पोर्टल एलाफ के मुताबिक जो लड़ाके भाग रहे हैं वो सीनियर कमांडरों के बुलाए जाने पर भी रिपोर्ट नहीं कर रहे। कई लड़ाके इजरायली सैनिकों का सामना करने से बचने के लिए अपने परिवार के साथ सीरियाई इलाकों में भाग गए हैं। एलाफ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को टक्कर देने के लिए साउथ लेबनान में अतिरिक्त लड़ाकों को भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन इन लड़ाकों के अपनी चौकियों को छोड़कर भागने के चलते हिजबुल्लाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कथित तौर पर समूह के नए लड़कों की भर्ती के लिए भी संकट से गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के एक दिन बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। गोलीबारी और रॉकेट फायरिंग में कई इजरायली सैनिकों की जान चली गई। वहीं हजारों इजरायलियों को उत्तरी इलाके से अपना घर खाली करने को मजबूर होना पड़ा है, जिसके बाद आखिरकार इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने लेबनान में बड़े ऑपरेशन को शुरू करने का फैसला किया। इसी बीच ईरान पर हवाई हमलों के बाद अब इजराइल को भी जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। इजरायली न्यूज आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने देश की सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इजराइल को उम्मीद है कि ईरान मिसाइल उत्पादन सुविधाओं समेत सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद यहूदी देश के खिलाफ जवाबी हमला बोल सकता है। शनिवार को इजरायली हमले के एक दिन बाद रविवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल को धमकी दी थी। अंग्रेजी और फिर हिब्रू में लिखे गए पोस्ट में खामेनी ने कहा कि ईरान से संबंध में ज़ायोनी गलत अनुमान लगा रहे हैं। इजराइल के यहूदी देश होने की वजह से ईरान उसे ज़ायोनिस्ट शासन कहता है। हालांकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने हिब्रू भाषा बनाए गए इस अकाउंट को बाद में सस्पेंड कर दिया। एक्स ने उनके अकाउंट को सस्पेंड करने के पीछे की वजह नियमों का उल्लंघन बताया है। खामेनी का ये एक्स अकाउंट शुरू होने के सिर्फ कुछ घंटे के अंदर ही बंद कर दिया गया। ईरान पर शनिवार को हुए इजराइल के सैन्य हमलों के बाद भी शनिवार देर रात खामेनी ने हिब्रू में अपना ये अकाउंट लॉन्च किया था।